नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस रोमांचक यात्रा में जहां हम गोता लगाने वाले हैं गहरे समुद्र की उन अनजानी गहराइयों में जो पृथ्वी के 70% हिस्सों को ढकती है, लेकिन रहस्य अभी भी हमारे लिए एक पहेली बनी हुई है। कल्पना कीजिए 6000 मीटर गहराई जहां दबाव इतना ज्यादा कि कोई साधारण इंसान या मशीन टिक नहीं पाएगी, लेकिन भारत अपनी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के कदम पर अब इन गहराइयों को जीतने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। आज बात करेंगे डीप ओशियन मिशन की, भारत का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने और समुद्री के खजानों को टटोलने का सपना देखता है। और इसमें इसरो की भूमिका क्या है वे तो बस कमाल का है। इसरो जो चंद्रयान, मंगलयान जिसकी सफलता से हमें गर्व महसूस कराता है, अब समुद्र की तलहटी में उतरने वाले सबमर्सिबल के दिल में यानी पर्सनल स्पीयर को डिजाइन बनाकर इतिहास रच रहा है। यह मिशन 2021 में शुरू हुआ, बजट 4077 करोड़ रुपये का, और इसका लक्ष्य समुद्र के खनिज, ऊर्जा, दवा, जैव विविधताओं का सतत उपयोग। भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी ECG 2.02 मिलियन वर्ग का है, जो हमें समुद्री के इन संसाधनों पर विशेष अधिकार देता है। लेकिन चुनौती यह है कि भारी दबाव, अंधेरा और ठंडा, ये सब कुछ ऐसा है जो अंतरिक्ष यात्री जितना ही कठिन है। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे मिशन के बैकग्राउंड, इनकी संरचना और इसरो के योगदान जो समुद्रयान प्रोजेक्ट की तकनीक को। समुद्र सिर्फ पानी का विशाल तालाब नहीं बल्कि एक खजाना का भंडार है। पृथ्वी का 97% पानी समुद्र में है और इसकी गहराई कहीं एवरेस्ट से भी ज्यादा है। समुद्र में छिपी हुई खनिजों से भरी पड़ी है, जैसे निकेल, कोबाल्ट, रेयर अर्थ मेटल। ये सामग्री जो बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जरूरत है। लेकिन जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और संसाधन की कमी के बीच सतत उपयोग ही एकमात्र ही रास्ता है। भारत अपनी 7517 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 1382 द्वीपों के साथ ब्लू इकोनॉमी का बड़ा खिलाड़ी है, और यहाँ 30% आबादी तटीय इलाकों में रहती है। और समुद्र में मछली पालन, पर्यटन, व्यापार सब कुछ अर्थव्यवस्था का आधार है। 2030 तक नई भारत विजय में ब्लू इकोनॉमी को 10 कोर ग्रोथ डायमेंशन में से एक माना गया है, लेकिन गहरे समुद्र की खोज वे अभी शुरू ही हुई है। डीप ओशियन मिशन की इस जरूरत से जन्म 2021 की कैबिनेट मंजूरी से मिली। मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंस यानी MOES के तहत यह मिलिट्री इंस्टीट्यूशन प्रोजेक्ट है, जिसमें NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी जैसे इसरो, DRDO, प्राइवेट इंडस्ट्री भी शामिल है। बजट पहले 3 साल के लिए 28 से 23 करोड़ का लक्ष्य था। समुद्र के संसाधनों का वैज्ञानिक दोहन, तकनीकी विकास करना और जॉब क्रिएशन करना, खासकर मोस्पी और स्टार्टअप के लिए। इवेंट डेकन ऑफ ओशियन साइंस 2021-30 से जुड़कर यह मिशन हमें ग्लोबल लीडर बनाएगा। सिर्फ खाना नहीं बल्कि जैव विविधता संरक्षण, क्लाइमेट चेंज मॉडलिंग और नई दवाओं की खोज भी करेगा। इसरो का एंट्री पॉइंट स्पेस टेक को एडॉप्ट करके समुद्र की चुनौतियों से लड़ेगा, ठीक वैसा ही जैसे रॉकेट की हाइपरसोनिक स्पीड झेलने पड़ती है। अब आइए मिशन के नींव पर चलते हैं। इसमें 6 प्रमुख पिलर्स को समझते हैं। यह पिलर्स ब्लू इकोनॉमी को हर पहलू को कवर करता है। पहला, डीप माइनिंग और मेडल सबमर्सिबल की तकनीक। यह समुद्रयान का मत्स्य 6000 सबमर्सिबल है, जो 3 लोगों को 6000 मीटर गहरी समुद्र में ले जाएगा। संसाधन, पॉलीमेप्टाइड नेड्यूल माइनिंग सिस्टम, जो सेंट्रल इंडिया ओशियन को खनिज निकालेगा। दूसरा, ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज यानी मौसम दशकों भर क्लाइमेट वेरिएबल के मॉडल जो किसानों और तटीय समुद्र की चेतावनी देगा। और तीसरा, जागरूकता अभियान, पब्लिक, स्टूडेंट और एकेडमिशियन के लिए वर्कशॉप जो अर्थ सिस्टम साइंस और MOES की उपलब्धियों को हाईलाइट करेगा। और चौथा, डीप ओशियन सर्विसेज एंड एक्सप्लोरेशन, मिड ओशियन रिसर्च पर मल्टीमेंटल हाइपोथर्मल सल्फाइड्स की साइट को पहचान करेगा। और पांचवा, एडवांस मरीन स्टेशन फॉर ओशियन बायोलॉजी यानी रिसर्च को इंडस्ट्री में बदलने के लिए इंक्यूबेटर जो ह्यूमन कैपेबिलिटी को बिल्ड करेगा। यह पिलर्स मिलकर समुद्र के फूड, एनर्जी, मिनरल्स और मेडिसिन का स्रोत बनाएगा। इंटेलिजेंस पर फोकस करेगा। ज्यादातर तकनीक भारत में ही बनेगी जो जॉब क्रिएट करेगी।
ये सब ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट देगा और जॉब क्रिएट करेगा और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सप्लोर होगा, जहां अनछुई मिनरल्स, रॉक्स और लाइफ फोर्स की खोज होगी। अब सबसे रोमांचक पार्ट पर आते हैं, समुद्र यानी डीप ओशियन मिशन का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, जो भारत का पहला मेडन डीप ओशियन मिशन है। मत्स्य 6000 का नाम से यह सबमर्सिबल 3 क्रूज को 6 किलोमीटर गहराई तक ले जाएगा, जहां प्रेशर 600 बार का होगा, यानी एक साधारण सा मशीन को चुटकियों में कुचल सकता है। इसरो का रोल यहाँ गेम चेंजर है। इसरो ने पर्सनल स्फीयर यानी क्रूज चैम्बर डेवलप किया है। यह टाइटेनियम से बना है, जो 700 ट्रायल्स के बाद जुलाई 2025 में वेल्डिंग पूरी हुई। NIOT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर इसरो ने इसका डिजाइन किया है, जो स्पेसक्राफ्ट की तरह ही हाई प्रेशर सहन करेगा। स्फीयर का वजन, डायमेंशन और मटेरियल्स स्पेस टेक्नोलॉजी से इंस्पायर्ड है। अब टेक्नोलॉजी पर बात करते हैं। सबमर्सिबल में साइंटिफिक सोर्स, टूल्स और 72 घंटे के एडवांस है, जो AU वर्जन जुलाई 2021 में डिप्लॉय हुआ और दिसंबर 2022 में 14 मील वर्ग सीबेड एक्सप्लोर किया, जो 56 घंटा का था। यह माइनिंग के लिए भी यूज होगा और नड्यूल कलेक्ट करने के लिए भी। और इसरो के स्पेशलाइजेशन से इंडिजिनाइजेशन हो रहा है प्राइवेट इंडस्ट्री और शिपयार्ड के साथ भी। कल्पना कीजिए चंद्रयान की तरह अब मंगलयान भी। क्या आप जानते हैं सिर्फ 5 देशों के पास यह टेक्नोलॉजी है और भारत 6ठा देश बनने जा रहा है। अब प्रोग्रेस की बात करते हैं। 27 अक्टूबर 2021 को समुद्रयान लॉन्च हुआ। चेन्नई के पास 600 मीटर डेप्थ पर अनमैन्ड ट्रायल सफल हुआ। 2024 के अंत तक चेन्नई हार्बर में 15 मीटर वेट टेस्ट, 2025 में सेल वाटर और 2026 में अनमैन्ड डीप सी टेस्ट हुआ, जो सफल रहा। मैड मिशन 2026-27 में एयर मिशन लॉन्च होने की संभावना है। 2025 का बड़ा मास्टर लाइन। इसरो और NIOT ने टाइटेनियम स्फीयर को वेल्डिंग पूरी की है, जो डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए गेटवे है। PM STIX के तहत साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन बढ़ रहा है। यह मिशन करने में चुनौती कम नहीं है। हाई प्रेशर, अंधेरे तापमान और बायोडायवर्सिटी का नुकसान न पहुंचाना, लेकिन इसरो का स्पेस एक्सपीरियंस से सॉल्यूशन मिल रहा है, जैसे हीट शील्ड और सोर्स। फ्यूचर में यह मिशन ऑयल गैस रिजर्व ढूंढेगा, क्लाइमेट चेंज पर रोड मैप देगा और रोजगार पैदा करेगा। 18,000 वर्ग किलोमीटर फास्ट जनरेशन माइन साइट पर फोकस करेगा। दोस्त, इसरो का डीप ओशियन मिशन साबित करता है कि भारत स्पेस में नहीं, समुद्र में भी लीडर बन रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर बने। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।